अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। फिर मुझे एक बात बताओ कि एविएशन ना हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सबसे बारे में पूछता हूँ ऑल्टरनेटिव करियर के लिए, सैलरीज और उसका। तो कितनी एक पायलट की इंडिया में सैलरी कितनी होती है? पायलट बनने में पहले तो कितना टाइम लगता है? भाई अगर तुम मेरी तरह तोड़ू हो जल्दी बन जाओगे। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। कितना टाइम लगता है? चलो जीरो से आज मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान को कितना लगता है पायलट की पढ़ाई करना? 3 December 2016 was my first flight ever on a training aircraft. 15 December I did my solo मतलब अब इंस्ट्रक्टर ने आपको छोड़ दिया, अब अकेले जाके एक चक्कर मार के आ जाओ। दैट इज नॉट अ लाइसेंस बट जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ 15 दिन में। हाँ, और 15 या 13 जनवरी को मेरा पहला लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया था। मतलब आई डिड सब मिला के 8 महीने में, मैंने 6-8 महीने में कर लिया था। बिकॉज राज व्हाट हैपेंड, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था करने में, मतलब मैं और आईटी का बैकग्राउंड था। तो भाई ऐसा भी होता है कि अब ये रनवे है आपका, विंड यहाँ से आ रही है एंड यू टेक ऑफ ऑपोजिट टू द विंग। इन हेड विंड आप टेक ऑफ करते हैं, बट लाइफ तो आइडिया है नहीं, कभी कभी ऐसे भी आएगी 90 डिग्री तो आएगी नहीं, कभी कभी 30 डिग्री में आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। तो आपको कंपोनेंट निकालना है कि उसमें हेडविंड कंपोनेंट कितना है, कॉस थीटा, और क्रॉस विंड कितना है। तो क्रॉस विंड में करेक्शन देना पड़ेगा और हेडविंड का आपको एडवांटेज मिलेगा। भाई ये अपने को बेसिक है, अपना इतना साइंस पढ़ा है कुछ नहीं है। लेकिन अब लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उसको सीखने में टाइम लगाते हैं। मेरे को हाँ, तो टाइम लग जाएगा, तो पर इतना भी नहीं है, बट हाँ, तो मेरे को वो सब एक एडवांटेज था। तो डे आई लैंडेड इन यूएस, तो मेरे को सब आता था, मैं अपने नोट्स बना के लेगा था। मैंने इंस्ट्रक्टर को दिखाया, मैंने कहा सर मैं मेरे को करना चाहता हूँ, मेरे को जस्ट आप साइन ऑफ देता। तो यू नीड अ साइन ऑफ फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, आई हैव टॉट हिम व्हाटएवर ही इज रेडी टू गिव दैट एग्जाम, सो दैट यू डोंट गो एंड फ्लंक योर एग्जाम, इट्स सिस्टम के ऊपर बर्डन ना पड़े। मैं गया, मैं पहले दिन टक 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 सारे एग्जाम क्लियर मेरे, फिर मेरी बची फ्लाइंग। लोगों को क्या, तो लोगों की फ्लाइंग हो जाती है, एग्जाम ही पास नहीं होता लोगों से। भाई लोगों से एग्जाम पास नहीं होता है, इसलिए उनका डिले आता है। तो इफ़ यू आर गुड विद इन 1 year यू कैन कंप्लीट योर कोर्स, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। 1 year 1 साल और 2 महीना 3 महीना, और लोगों ने 2-2.5 साल भी लगाए हुए हैं। अच्छा, एवरेज हो तो 2 साल, तोड़ू हो तो 1 साल। 1.5 साल में हो जाएगा अगर अच्छा, बाहर से करो। इंडिया में टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, इंडिया में थोड़ा प्रोसेस स्लो है। क्यों? इंडिया में कितना टाइम लगता है? इंडिया में 2 साल लग जाएगा आपको, 1.5-2 साल लग जाएगा। ओके, तो इंडिया में कितने की पढ़ाई होती है पायलट बनने के लिए? भाई आई थिंक अभी इनिशियल CPL लेने के लिए आप कम से कम अपनी जेब में 50-55 लाख 60 लाख लेके चलिए। इंडिया में 2 साल में 50 लाख 55 लाख आपको 55-60 लाख लेके चलो। ओके, और उधर बाहर कम हो जाता है, 35-40 में हो जाएगा। बाहर कम में होता है? हाँ, और इंडिया में ज़्यादा में होता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो जहाज़ आया वो बाहर से तो आया है। अच्छा, वो इम्पोर्ट ड्यूटी लग गया, फ्यूल भी तो बाहर से आ रहा है, सब कुछ बाहर से आ रहा है आपका, तो महंगा है। पर आवर जब मैं करता था फ्लाइट तो बाहर 7,000 रुपये का था, यहाँ पे 13-14 हज़ार का था, डबल। तो आर्ली रेट मिलता है। देयर इज नो कि आपने ऐसा सेमेस्टर फीस नहीं है कि 4 साल में इतना ही लगेगा। प्लेन उड़ाने का घंटे का 200 घंटे फ्लाई करना आपने, 200-250 जो भी जहाँ का रेगुलेशन है। हो सकता है आप 300 में सीखो, हो सकता है आप 260 में सीखो, 250 से तो कम चांस ही नहीं है, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, सो जो लोग सोलो करते हैं, कुछ लोग 15 घंटे में सोलो करते हैं, कुछ 20 में करते हैं, कुछ जिसका जैसा रेट ऑफ लर्निंग है वैसा होता है। तो हाँ, ये इतना डिफरेंस है। बट अभी आज की डेट में वो 60 लाख लगाने के बाद कोई आपको जॉब नहीं देगा, आपको उसके ऊपर से टाइप रेटिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। बिकॉज व्हेन यू लर्न इन अ स्मॉल पिस्टन इंजन 4-सीटर एयरक्राफ्ट, जो जिसमें हमने आसमान में भारत वाला किया था, छोटा सा, ठीक है। नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ बिग जेट। हाँ, तो उसकी ट्रेनिंग में आपको अपने पैसे से ही करनी पड़ी है। कितने पैसे लगते हैं उसमें? भाई उसमें हमने जब किया था तो हमें लगे थे, हमने स्पेन से की थी, हमें लगे थे 13 लाख, वीज़ा खाना मिला के 16-17 लाख में हमारी हो गई थी। आज की डेट में लगा लो, आई थिंक 30, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मनी, बट 25-30 लाख से। लेकिन ऐसा बोलते हैं वो ये मिला के 1.2 CR आप रखो जेब में पायलट बनने के लिए। बाहर से करना होता, यहाँ से भी करना हो, यहाँ से भी करना हो, यहाँ से 1.2 CR रखो। ओके, और बाहर से करना तो 20-25 लाख कम हो जाएगा। हाँ, 20-25 लाख 70-80 में हो जाएगा। तो ये, और अब आपको ये लग गया, आपने 1 करोड़ खर्चा करके पायलट बन गए, तो फर्स्ट सैलरी कितनी लगती है फिर? भाई हमारे तो बहुत कम लगी थी। मेरी फर्स्ट सैलरी लगी थी 60,000 की। 1 करोड़ रुपए खर्चा करके 60,000 रुपये की पहली सैलरी? तो हमने 1 करोड़ नहीं खर्चा था ना, हमने कम कर दिया था। हाँ। बट फिर भी पहले ऐसा रूल था कि 6 महीने तक आपको कम लगेगी, फिर बढ़ेगी। बट अभी स्लॉट्स होते हैं, तो मिनिमम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 70 आवर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पायलट।
तो इफ़ यू आर ऑन अ 70 आवर कॉन्ट्रैक्ट, आपकी 6-6.5 लाख की सैलरी बनती है, आपके हाथ में कुछ 4.2-4.3 आ जाता है, टैक्स टुक्स कटा के आ जाता है उतना। बट इफ़ यू फ्लाई मोर, 70 घंटे के ऊपर हर घंटा एक्स्ट्रा आवर मिलता है। तो 70 घंटे एवरेज है एक महीने में उड़ाते हो आप? हाँ 70, अगर आप कम भी उड़ाओ पैसे 70 के मिलेंगे आपको। ओके। जैसे जो दिल्ली बेस्ड पायलट्स हैं वो ज़्यादा उड़ाते हैं। हम लोग जैसे 70 है तो 70 हमको कंपनी खींच ही देती थी कि भाई तुम 70 का पैसा दे रही हो, 70 तो निकालो। कोई जैसे छोटे बेस से, पहले पुणे से थे, भाई मस्ती में 30 घंटे फ्लाई कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, पैसा 70 का आ रहा है। तो 70 घंटे के पैसे कितने मिल जाते हैं? वही बता रहा हूँ ना, 4.5 लाख 5 लाख। 4.2-4.3 हाथ में आपके आ जाती थी मेरे टाइम। पोस्ट टैक्स। कोई एक 90 घंटे का भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लाया था, हमने फिर वो लिया था शुरू। हमको जब हम नए नए कैप्टन बने, हमको लगा अब तो यार कमाते हैं, पहले के शादी हुई नहीं है, नए नए कैप्टन बने, शौक पूरे करेंगे, तो उसमें आ जाता था, काफ़ी अच्छा आता था। तो पर मंथ की एक कैप्टन, एक पायलट 4.5 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा फ्लाई कर रहे हो या आपने ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आपको फ्लाई करना है, इट इज़ द टाइम एट योर करियर कि आपको काम ही काम है, तो फिर आप यू कैन मेक 5-6 तक कर सकते हो अगर अच्छा फ्लाई कर रहे हो तो। पायलट की सैलरी 5.5-6 लाख रुपए तक पहुंच सकती है मैक्सिमम, बट एवरेज अगर आपको जीवन जीना ढंग से 4.5। और इंटरनेशनल में कितना होता है ये? बढ़ जाता है कि ज़्यादा होता है, बिकॉज वो फ्लाइट अलाउंस मिलता है आपको। ओके। बट अब जो अपने बाकी कैरियर्स हैं उसमें यही जो मैं बता रहा हूँ स्केल है। भाई एयर इंडिया का थोड़ा अलग ही हिसाब था पहले, मतलब लोगों ने बहुत पैसा छापे एयर इंडिया में। एयर इंडिया में ज़्यादा छापे हैं? बहुत छापे लोगों ने। क्यों? एयर इंडिया मतलब अलाउंस था इतना, फिर वो लोग कुछ अलग से कुछ फंडा लगा के पता नहीं कैसे करते हैं, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा बताया लोगों ने कि लोगों ने छापे। और एयर इंडिया था भी दिलदार, पता नहीं क्यों था 7-7 हज़ार करोड़ का हर साल का लॉस है, बट था दिलदार कि हाँ कितना कमा लेते थे एयर इंडिया में। कैप्टन को भाई राजा था वो, उसकी बैग उठाने के लिए एक बंदा था भाई। आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 10 साल पहले, अब तो चेंज हो गया सीन, बट राजा था। और कप्तान ने बोल दिया कि ये बिजनेस क्लास में ये बंदा जाएगा तो भाई वो जाएगा, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। एंड कैबिन क्रू के कितनी सैलरीज होती है एवरेज? मैं जितना जानता हूँ पहले जो लीड कैबिन क्रू है उनकी ज़्यादा बनती थी, बट आई थिंक नाउ द सीन हैव चेंज्ड राजू। उन बेचारे बहुत काम करते हैं उन लोग यार, दे आर वेरी टायर्ड। उनका खड़े रहने का काम है भाई, दिन में 4 सेक्टर कर रहे हैं, 4 में खड़े हैं यार। बैठने सिर्फ पता कब बैठते हैं वो? टेक ऑफ और लैंडिंग, विच इज़ 5 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। बेचारे खड़े हुए हैं भाई, खाना नहीं खा पाते वो लोग। मैं कभी कभी जैसे आई मीट ओल्ड कोलीग, सर आपके साथ फ्लाई किया हुआ है, हाँ। मैंने कहा आई सी देम ना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द जॉब। उसमें भी कई लोग आते हैं सुना देते हैं, मैंने आई फील फॉर देम। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, ठीक है मेरा कुछ बोलने का बनता नहीं, जरा मैं एम्प्लॉय, जस्ट अ पैसेंजर, मैं क्या बोलूँ, बट आई टिल डन सर वो अपनी जॉब ही कर रही है भाई। खाने तक का टाइम नहीं उनको, मील ऐसे पैक के पैक आते हैं, पैक के पैक वापस चले आते हैं। दे हैव अ वेरी टफ लाइफ। छोटे सेक्टर में तो सांस लेने की भी नहीं है, मतलब आधे घंटे बाद 1 घंटा सा। हाँ, उसमें तो सांस लेने का भी टाइम नहीं है भाई, उसमें तो बिल्कुल भूल ही जाओ। बड़े सेक्टर में वो सर्विस करते रहते हैं, फिर 2 सर्विस करनी है, फिर 50 अनाउंसमेंट भी करना है, फिर ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत। तो और एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट में टाइम नहीं मिलता ज़्यादा उनको? अगर आप एक लो कॉस्ट हो तो आप अपने प्लेन्स का टर्न अराउंड तेज़ रखते हो, उसी में आपका पैसा है। इफ़ द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड यू आर लूजिंग मनी। हाँ, सो तेज़ टर्न अराउंड का पैसा है। 30 मिनट्स में टर्न अराउंड हो रहा है भाई। जब हम लोग थे तो दिल्ली मुंबई 32 मिनट्स टर्न अराउंड था। एम छोटे स्टेशन 25 मिनट्स टर्न अराउंड। Chalks on to chalks off. Chalks on when you park on the gate, you put your parking brake on, your clock starts to tick. वहाँ से 25 मिनट chalks off होनी है आपकी। तो भाई पैसेंजर निकलने में 10 मिनट लग जाते हैं। हाँ। तो फिर बचा कहाँ टाइम? दूसरे पैसेंजर आजकल खड़े रहते हैं, उधर लाइन में उधर दिखा रहता है कि वहीं पर हैं, बस बचा कहाँ टाइम आपके पास? कुछ है ही नहीं टाइम आपके पास, ना कप्तान के पास टाइम है, ना इंजीनियर के पास टाइम है। मैं कहूँगा कप्तान के पास फिर भी ज़्यादा टाइम है, क्रू से ज़्यादा टाइम कप्तान के पास है। खा सकता है। और तो कितनी सैलरी होती है वैसे इतना काम करने का? यार जो नए ज्वाइन करते हैं, आई डोंट वांट टू से अ रॉन्ग नंबर बट डोंट कोट मी, मतलब जो नए ज्वाइन कर रहे हैं 30-35, बट इफ़ यू बिकम अ सीनियर और लीड 70-75-80 मैक्स 90। हाँ मतलब बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इतना रहता होगा। दैट्स नॉट, मतलब जैसा काम आपने जितना शरीर को तोड़ रहा। अब देखो कोई ज़्यादा साल काम नहीं करता, 7-8 साल 10 साल, दे ऑल मूव टू ग्राउंड जॉब। देन क्या करते हैं? प्रोग्रेशन क्या, करियर ग्रोथ क्या होती है इसमें? यार एयरलाइन में ग्राउंड जॉब पे आ जाओ, आप उस बेस के मैनेजर बन जाओ, ग्रूमिंग करो बाकी लोगों की, अपना रोस्टर। बहुत सारे कैबिन क्रू ट्रेनर बन जाते हैं बहुत। वो भी एक अच्छा जॉब है, ट्रेनर बन जाइए। तो वो
अब गोल्डन एरा ऑफ एविएशन अब चला गया भाई। जो लोग वो सोच के आ रहे हैं कि वो कैच मी इफ यू कैन मूवी देख के आ रहे हैं कि भैया यहाँ सब घूमेंगे एयरपोर्ट में मस्त कैप वैप हैट लगा के, वो दिन चले गए, सब खत्म। बहुत मारा यार, बहुत। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।